नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक बहुत बड़े विद्वान थे। चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियों ने भारत के इतिहास को बदल कर रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अर्थशास्त्र और राजनीति के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी कई बातें कही है। तो दोस्तों, चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, इसलिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक देखते रहें और इन बातों को आप अच्छे से जान लें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को प्यार करते हैं, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखे, तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि कौन होती है अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी के गुणों के बारे में भी चाणक्य ने जिक्र किया है। चाणक्य की माने तो अच्छी पत्नी वो है जो मन से पवित्र हो और अपने पति से प्यार करे, साथ ही पतिव्रता होने का पालन करे। चाणक्य की राय में जिस पत्नी को पति से प्यार हो, जो अपने पति से सत्य बोले, उस स्त्री के साथ रहकर किसी भी पुरुष का जीवन सफल हो सकता है। जी हां दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि कब होती है पत्नी की परीक्षा। चाणक्य के विचार में जब आप अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को किसी खास काम के लिए भेजते हैं तो उस समय उसकी नीयत का पता चलता है और सुख दुख में दोस्तों की पहचान होती है। वहीं जब आपके पास धन यश ना हो तो पत्नी की परीक्षा होती है। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का बलिदान भी करना चाहिए। चाणक्य ने अपने श्लोक में ये कहा है कि जब आप पर भारी संकट आए तो अपने धन को बचाएं, साथ ही अपनी पत्नी को भी बचाएं। लेकिन जब बात आत्म सम्मान की आती है तो ऐसे धन में और पत्नी का बलिदान करना हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसके बाद चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री के साथ आप कभी ना रहें। चाणक्य की राय में अगर आप किसी मूर्ख बालक को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद मूर्ख हैं। साथ ही अगर आप किसी दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिता रहे हैं तो आप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसी स्त्री घर को सुखी नहीं रखती। चाणक्य के अनुसार एक गलत राजा कभी भी अपनी प्रजा को सुख नहीं देता, वहीं एक दुष्ट पत्नी अपने पति को कभी भी सुख और शांति नहीं दे सकती। ऐसे में सुख का वास उस घर में नहीं रहता। अगर आप चरित्रहीन स्त्री के साथ जीवन यापन करते हैं तो आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। चाणक्य ने स्त्रियों के कुछ अंगों के बारे में भी कहा है कि वैसे तो स्त्री का हर स्वरूप देवी है, यानी कि चरित्रवान औरत देवीय स्वरूप प्राप्त होती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी घर को बनाने और घर को उजाड़ने में औरत का बखूबी हाथ होता है, क्योंकि औरत घर की गृहिणी होती है। उसे घर की हर बारीकियों का पता होता है। वो घर को संवारने और घर को उजाड़ने में अपनी भूमिका निभाती है। जो औरत चरित्रवान होती है, जो औरत अपने पति का और अपने परिवार का भला चाहती है, वो औरत अपने घर को सुधारने का काम करती है। जिन औरतों को ना तो खुद की परवाह होती है, ना परिवार की, ना समाज की और ना बच्चों की, वो औरत हमेशा घर को उजाड़ने का काम करेगी। तो इसी के आधार पर चाणक्य कहते हैं कि औरत का नाभि का जो हिस्सा होता है, जो औरत की नाभि होती है चरित्रवान औरत की, वो अति पवित्र होती है। उस नाभि के अंदर अगर आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं
2 बूंद सरसों का तेल डालें और वो सरसों का तेल जब नाभि में जाएगा तो वो सकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने का काम करेगा और आपके घर में देखते ही देखते खुशियों के बादल छाने लग जाएंगे, क्योंकि ये एक वास्तु शास्त्र का ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपको इससे फल अच्छे मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री करती है घर की रक्षा। घर की रक्षा करने वाली स्त्री के बारे में चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके जीवन में एक अच्छी महिला रहती है तो आपके घर की रक्षा हमेशा होगी। जैसे धन से धर्म की रक्षा होती है, साथ ही चाणक्य के अनुसार एक पति को अपनी पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही उसके लिए बड़ी बात है। चाणक्य ने अपने जीवन शास्त्र में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों के लिए अभिशाप है जो युवती का साथ निभाते हुए, यानी कि अपनी पत्नी का साथ निभाते हुए गैर स्त्री के साथ रहते हैं। अपनी शक्ति के दम पर स्त्री ब्राह्मण और राजा करा लेते हैं अपना सारा काम। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी शक्ति के दम पर किसी को भी अपने वश में करते हैं या अपना काम निकलवा लेते हैं, वो जीवन में कभी भी सुख नहीं पाते। यदि जीवन में नहीं अपनाई चाणक्य की ये बातें तो आपका बुरा समय आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति में बताई गई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, नहीं तो आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चाणक्य जी ने अपने जीवन शास्त्र में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फल की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए चाणक्य की नीतियां जीवन शास्त्र को सफल और सुखमय बनाने के लिए बेहद योगदान भरी होती हैं। चाणक्य ने स्त्रियों को अपनी चाणक्य नीति में इसलिए जगह दी क्योंकि आपको भी पता है कि चाणक्य काम वासना के खिलाफ थे, लेकिन चाणक्य यह तो नहीं चाणक्य ने कहा कि मैं काम वासना खुद नहीं करता तो दूसरों के लिए भी नीतियां नहीं बनाऊंगा। चाणक्य ने काम वासना के ऊपर नीतियां बनाई और नीतियों के अंदर लोगों को आगाह किया, लोगों को एक ऐसा सोचने के लिए बताया, लोगों को एक ऐसी सोच बदलने के लिए बताया कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने के बाद आपका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए चाणक्य ने अपने जीवन शास्त्र में औरतों के बारे में जिक्र किया है। औरतों की हर सुख दुख, औरतें कैसे चरित्रवान हैं, चरित्रहीन हैं, औरतों की क्या फितरत है, इसके बारे में चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जिक्र किया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।